टीयर गैस की क्या आवश्यकता है यहाँ? अरे टेररिस्ट हियर। सीआरपीएफ की यहाँ क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की प्रयास कर, हम लोग की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के बजाय ये लोग लाठीचार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लोगों ने पीसीआर वैन में ब्लैक गाड़ी में ले जाकर के कम से कम 30+ बॉडी ले गई है। अरे बॉडी ब्लैक गाड़ी में नहीं, कम से कम बॉडी को तो आप दे दो रिस्पेक्ट। 35 लोग थे, 3 को डेड घोषित किया, बाकी किधर है? करंट से मौत हो गई। कुछ दिन पहले दूसरे एरिया में एक लड़की सुसाइड कर लिया, उसका सुसाइडल नोट मिला है, उसके बावजूद यहाँ कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब हमारे साथ ही घटना घट रही है और हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो हम किससे अपेक्षा करें? आंकड़े अभी तक पता नहीं है, जो बताया गया है वो कि 3 मौतें हुई है और 8 लोग को एडमिट किया है, यही भी सुना है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की राजधानी में मौजूद हैं और देश की राजधानी में किस तरीके से छात्रों के साथ मौत का तांडव, मौत का खेल खेला जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये है वो राउस आईएएस स्टडी सेंटर जहां पर सुबह सुबह के समय में छात्रों की मौत हुई है और वो पानी भर जाने से डूब कर उनकी मौत हुई है। घुट घुट कर जिस तरीके से छात्रों की जान निकली है और उसके बाद राजेंद्र नगर में ये छात्र, गुस्साए छात्रों का ये प्रदर्शन देख लीजिए, लगातार मांग कर रहे हैं कि कैजुअलिटी की दी जाए, जो कैजुअलिटी हुई है उसकी पेनल्टी दी जाए। लेकिन पुलिस फोर्स क्या कहेंगे? जो आंकड़े हैं बताए जा रहे हैं, आप लोग को क्या लगता है? कई लोगों ने कहा कि उनके दोस्त मिसिंग है, अभी भी नंबर नहीं लग रहा है। मैडम कोई रिपोर्ट आपकी तरफ से बताया 3 कैजुअलिटी डेट है, लेकिन हम लोग 7 कैजुअलिटी हम लोग के हुए हैं। मीडिया में चल रहा है वो 3 का चल रहा है। अकॉर्डिंग टू एनडीआरएफ 8 थे रात में। मैं यहाँ पे खड़ा था, एनडीआरएफ के एक ने बोला भाई मैं रोते हुए कि 8 को निकाला हूँ। हम लोगों ने खुद से देखा है, दिल्ली पुलिस के लोगों ने पीसीआर वैन में ब्लैक गाड़ी में ले जाकर के कम से कम 30+ बॉडी ले गई है। अरे बॉडी ब्लैक गाड़ी में नहीं, कम से कम बॉडी को तो आप दे दो रिस्पेक्ट। अगर हमें नहीं दे रहे तो बॉडी को रिस्पेक्ट दे दो यार। We want justice। क्या मांग कर रहे हैं आप? बस एक ही मांग, 1-2 मांग है। एक तो राउज को सील करो, सही आंकड़ा दो, और वारन की जितनी भी लाइब्रेरी है उनको आप सील करो बेसमेंट पे। यार 3 फीट में कौन निकलेगा? ऐसे अगर कुछ आपदा होता है तो कौन निकलेगा? 3 फीट में निकलना बहुत मुश्किल है। सारी बेसमेंट की लाइब्रेरी को बंद की जाए। लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, इस वक्त आपके घर पे क्या हालात है? क्योंकि मैडम घर से एक ही चीज आ रही है, फोन कॉल आ रहे हैं गांव से कि कैसे हो तुम लोग, अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तुम पढ़ाई छोड़ो घर आओ। क्या करें मैडम, 2-2 लाख फीस दे करके घर जाएं। अब हर महीने 20 से 25 हजार रुपए रेंट जाती है, रूम रेंट जाती है। अब घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना, पढ़ाई छोड़ो, आओ तुम। जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैडम जान रहेगा तो कुछ भी करके कमा लेंगे, लेकिन आज अकॉर्डिंग टू जैसे इनका आंकड़ा है 3 के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो। अभी कुछ दिनों पहले एक हमारा दोस्त नीलेश, उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। कहाँ है आतिशी? एसी के कमरे में बैठ के बस ट्वीट करने से होगा क्या? क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं मैडम, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। 35 लोग थे लाइब्रेरी के अंदर, उसमें से 3 को डेड घोषित कर दिया, बाकी बचे हुए कहाँ पे हैं? गवर्नमेंट एमसीडी कोचिंग वाले या दिल्ली पुलिस उसका जवाब दे, हॉस्पिटल उसका जवाब दे। 35 लोग थे, 3 को डेड घोषित किया, बाकी किधर है? 35 के 35 लोग गायब हैं। 35 के 35 रिकवर हुए तो वो है, उनकी कोई रिपोर्ट तो होगी। ये भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं छात्र और लगातार कह रहे हैं जो लोग वहाँ पर थे उनके जो है तक बच्चों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। इनको 3-3 लाख रुपए फीस के मिलते हैं, क्या करते हैं उसका? ये आज अभी तक कोई स्टेटमेंट रहा हुआ है इसके डायरेक्टर बीके गुप्ता का नहीं है, अभी तक वो नहीं है हमारे बीच में। कहाँ पे है वो? क्या एक बार आप ये बताइए, हम लोग यहाँ पर नैतिकता पढ़ा रहे हो, हमें क्या नैतिकता पढ़ाओगे यार? हम तो खुद एथिक्स पढ़ के बैठे हुए हैं, आप हम पे लाठी चार्ज करवा रहे हो। हम लोगों को खिला रहे हैं, हम पुलिस वालों को खिला रहे हैं, बस हमें खा के मुझे हम मारिए, आप बिस्किट खाइए। यहाँ पर एक अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। आईएएस के जो छात्र हैं वो पुलिस फोर्स को जो है जो लाठीचार्ज कर रहे हैं उन्हें ये बिस्किट खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि बिस्किट खाइए और हमें मारिए। इस वक्त जो है अपनी मांग को लेकर बच्चे की सिर्फ ये गलती थी कि वो पढ़ने आया था, सबसे बड़ी गलती थी कि पढ़ने आया बच्चे, वो पढ़ते पढ़ते उसका डेथ हो गया, सिस्टम ने उसको मार दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करनी चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सिर्फ इसका रॉयस का नहीं है,
पूरा इंस्टीट्यूट सिस्टम का है यहाँ पे। आप ये बताएं, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये लाठीचार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बच्चे मर जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग करना चाह रहे हैं, ये लोग इसको वायलेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ दो डिमांड है, एमसीडी और राव आईएएस के एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बुलाया जाए और हम लोग उनसे बात करेंगे। और घटना के उस तरफ होना चाहिए, पुलिस वालों को बैरिकेड के उस तरफ होना चाहिए, लेकिन ये लाठीचार्ज करने के लिए तैयार है। पूरा आतंकवादी है जो आरएएफ लाए हो तुम कंट्रोल करने के लिए, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के ऊपर तुम लाठीचार्ज करोगे? वाटर कैनन तक बाहर क्यों आई है यहाँ पे, ये बताओ पहले। वाटर कैनन क्यों आए, ये इसका जवाब चाहिए। ऐसा नहीं हुई है, किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुआ है। उसके ये बताएं, पीसफुल प्रोटेस्ट में सीआरपीएफ की क्या जरूरत है? सीआरपीएफ की यहाँ क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की प्रयास कर, हम लोग की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के बजाय ये लोग लाठीचार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री या कोई भी आप लोग के यहाँ समाचार जानने आया है? कल रात में यहाँ दिल्ली बोर्ड के जल मंत्रालय से एक आदमी आए थे, लेकिन हम लोग उनसे बात करने का प्रयास किए, हम लोग उनसे अपने पॉइंट्स रखने का प्रयास किए, बट वो लोग नहीं सुने और यहाँ से वापस हो गए। एक बात बताइए, एक चीज ये है कि इस वक्त जो है जिन लोगों की जाने गई हैं उनके घर पे तो हालात समझ आ रहे हैं, आप लोगों के घर पे क्या हालात है, या वो लोग जिनके बारे में कोई हर जगह दहशत का माहौल है। सारे पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं कि हमारे बच्चे वहाँ कैसे हैं। पहले टीयर गैस है, टीयर गैस की क्या आवश्यकता है यहाँ? टीयर गैस की क्या आवश्यकता है यहाँ? टीयर गैस की क्या? आर वी टेररिस्ट? आर वी टेररिस्ट हियर? अभी भी कंट्रोल में, तो टीयर गैस की जरूरत। अगर हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग क्रिमिनल है क्या है? हम लोग स्टूडेंट, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। अगर हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ टीयर गैस? रैपिड एक्शन फोर्सेस किस लिए? सीआरपीएफ जो की नीड क्या है? वोट मांगने अथॉरिटी जो आती है ना, वो कहाँ गए भिखमंगे, उनको बुलाओ भिखमंगे। हम लोग कल रात से सारे अथॉरिटी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को किसी भी से कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ की एसपी आई थी, हम लोग उनसे बोले कि एमसीडी और राव इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम लोग के सामने उपस्थित किया जाए, हम लोग डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, बट वो लोग डायरेक्टली इसको डिनाई कर रहे हैं। हम लोग 11 बजे उनको अमेंडमेंट दिए थे कि हम लोग को 12 बजे तक या तो एमसीडी के कमिश्नर को हाजिर किया जाए, लेकिन वो भी कुछ हम लोग सारे डिमांड्स को नहीं माना जा रहा है। एमसीडी कल रात से जब से घटना घटी है, पूरा राव आईएएस पूरा सिस्टम इसमें मिलके इस पूरे चीज को छिपाने का प्रयास कर रहा है। एमसीडी हो, कभी मुखर्जी नगर में आग लग जाती है, कभी शॉर्ट सर्किट से मौत होती है, कभी यहाँ देश के बच्चे देश को बनाने का पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग के साथ घटना डेली घट रही है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे बच्चे 2.5-3 लाख फीस देके कोचिंग में एडमिशन लेके पढ़ने आते हैं, उनके साथ आज उनके साथ घटना घटी है, कल हमारे साथ घटेगी, कल दूसरे के साथ घटेगी। यहाँ कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे का करंट से मौत हो गई। कुछ दिन पहले दूसरे एरिया में एक लड़की सुसाइड कर लिया, उसका सुसाइडल नोट मिला है, उसके बावजूद यहाँ कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कल इतने बच्चे बताया जा रहा है, 30-35 बच्चे लाइब्रेरी में थे, उसमें से सिर्फ 3-4 रिकवर हुए हैं, वो भी सारा डाटा छिपाया जा रहा है। आप 3-4 कह रहे हैं, वो 3 ही बता रहे हैं। डाटा छुपाया जा रहा है, सब कुछ हम लोग से सारा डाटा छुपाया जा रहा है, कोई भी डाटा हम लोग के साथ साझा नहीं किया जा रहा है। सारे एडमिनिस्ट्रेशन और राव आईएएस पूरा मिल के सब कुछ छिपा रही है, यहाँ हत्या हो रही है, ये मर्डर है। आईएएस के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा पुलिस बता रही है। पुलिस जो भी बता रही है, कल जिस वक्त ये घटना घटी थी, सारे बच्चे 8 बजे रात से यहाँ गैदर्ड हैं, पर सारे सवाल करने के बावजूद ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये तस्वीर देखिए, पुलिस आप लोग को पीछे धकेलने में सफल है। पुलिस हम लोग को टेररिस्ट समझ रही है। क्या हम लोग यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इस देश में? हमारे लिए वेपन्स लाए गए, आप देखिए पीछे वेपन्स लाए गए, टीयर गैस, क्या जरूरत है? आप मुझे ये बताएं। हम लोग जब सारे पीसफुल प्रोटेस्ट बैठ के कर रहे हैं, तो इस टीयर गैस की, सीआरपीएफ की बहुत पीड़ादायक स्थिति है यहाँ पर, और पीड़ा हो भी रही है। हम खुद अलग राज्य से राजधानी में आते हैं। आप ये बताएं, हम लोग को सारा कुछ पढ़ाया जाता है, गवर्नेंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, वी आर रीडिंग एवरीथिंग टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द कंट्री, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, वेयर इज इट? कहाँ है?
जब हम लोग जब पढ़ने के बावजूद उसको जब हमारे साथ ही घटना घट रही है और हमें जवाब नहीं मिल रहा है तो हम किससे अपेक्षा करें? आप मुझे ये बताएं। और जिस अथॉरिटी से हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं वो सब सारे अथॉरिटी हम लोग को बरगला रहे हैं, सारे हम लोग से झूठ बोल रहे हैं, सारा साक्ष्य छिपाया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद हम लोग को न्याय कैसे मिलेगी? वी वांट जस्टिस, वी विल नॉट लिव दिस प्रोटेस्ट until we want justice। जो लोग यहाँ पर मिसिंग है, जिनके फोन नहीं लग रहे हैं, उनके परिजनों से आप में से किसी की भी बात हुई? उनके घर पे क्या हालात है? आपके घर पे आ रहे होंगे कॉल के घर आ जाओ? सारे पेरेंट्स परेशान हैं, सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं, हम लोग के सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हम लोग वापस आ जाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जिन मेरे 2 भाइयों बहनों के साथ ये घटना हुई है, अगर हम लोग वापस चले जाएंगे उनके लिए न्याय कौन मांगेगा? अगर हम यहाँ इसी चीज को पढ़ रहे हैं और मेरे साथ पुलिस फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, फोर्स बढ़ती जा रही है, सरकार इस चीज को दबाने का प्रयास कर रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। वी विल नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। सो वी नीड जस्टिस। और आप लोग से गुजारिश है कि हम लोग इस बात को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। श्रेया यादव जिनकी जो है मौत हुई है, जो इस घटना में, उनके आपको बता दें उनके पिता दूध बेचकर उनके लिए पैसे भेजा करते थे और आईएएस की जो है तैयारी कर रही थी और वो आने वाले समय की देश के भविष्य जो अपने कंधों पर लेकर उनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कहेंगी? मौतों के आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं, ऐसे कई लोगों के आरोप हैं। आंकड़े अभी तक पता नहीं है, जो बताया गया है वो कि 3 मौतें हुई है और 8 लोग को एडमिट किया है, यही भी सुना है। 3 और पहले एक पटेल नगर में जो हुआ था शॉर्ट सर्किट की वजह से, उस पर कोई एक्शन लिया गया? नेग्लिजेंस अगर एक्शन ली हुई तो 3 लोग और मरते हैं अभी। तो ये बड़ी बात है और लगातार हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं, इस वक्त देखिए कितना हुजूम उमड़ा हुआ है छात्रों का राजेंद्र नगर में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाएं, बैरिगेट है और कई लेयर की, इसके पीछे जो है एक और बैरिगेट है, उसके पीछे एक और बैरिगेट है, 3 लेयर की बैरिगेटिंग है, उसके पीछे कई लेयर के पुलिस फोर्स जो है वो तैयार किए गए हैं। और ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, राउ स्टडी जो है सर्कल जो है यहाँ पर सामने मौजूद है, जिसके अंदर ये घटना घटी है और छात्रों का ये हाल हुआ है। उसके बाद जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो है यहाँ पर टीयर गैस भी लाए गए हैं और सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं छात्र, क्या हम आतंकवादी हैं? टीयर गैस क्यों लाए गए हैं? ये इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार छात्रों के घर से सवाल फोन आ रहे हैं कि अब आ जाओ घर, पढ़ाई छोड़ दो। ये पूरी तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।